रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ हिमांशु पांडे। ये हमारा विनर टॉक का फर्स्ट एपिसोड है। जो लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, हम कुछ नया, कुछ अलग और कुछ प्रोडक्टिव सा लाते हैं इस चैनल पे। जीवन में आगे बढ़ने की शुरुआत एक क्लासरूम से होती है। हमें अपने अंदर के स्टूडेंट को हमेशा जिंदा रखना चाहिए। जीवन के हर स्टेप पे हम कुछ ना कुछ हर किसी से सीखते रहते हैं। आज हम जिनसे बात करने जा रहे हैं उन्होंने 2 साल पहले अपने बीएमएस के सफ़र की शुरुआत इसी क्लासरूम से की थी। चलिए जानते हैं उनसे उनसे इस सफ़र के बारे में, खुद उनकी ज़ुबानी। हेलो आयुष, वेलकम टू आवर चैनल। सबसे पहले बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। थैंक यू बॉस। अब मैं क्या बोलूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये मेरे बचपन का सपना था और मेरे पेरेंट्स का भी सपना था। और इन 4 साल की जर्नी में मैंने ये जाना है कि ड्रीम के पीछे अगर भागो तो वो तुमसे दूर जाती है, बट एक स्टेज के बाद वो तुम्हें मिलती ज़रूर है अगर तुम हार्डवर्क कर रहे हो तो बस यही है। हार्डवर्क था मेरा, सपोर्ट था, भगवान भी थे, किस्मत भी था, सब कुछ था। एट द एंड सक्सेस मैटर करती है। ये कोई नहीं देखता है कि तुम कितने टाइम लगाए हो। अगर तुम वो पा चुके हो तो तुम गुड हो, नहीं पाते तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हें हार्डवर्क करना चाहिए ड्रीम के लिए, रुकना नहीं चाहिए किसी भी स्टेज पे। बहुत अच्छा आयुष, आपने बहुत अच्छा बताया। तो सबसे पहले हम अपने दर्शकों को आपके बारे में बताना चाहते हैं कि आप कहाँ से हैं, आप अपनी अर्ली एजुकेशन आपने कहाँ से की थी, आपके घर में कितने लोग हैं और आपकी हॉबीज़ क्या हैं। बॉस, मेरा नाम आयुष उपाध्याय है, मैं अम्बेडकर नगर का रहने वाला हूँ और मेरी स्कूलिंग मेरे होम टाउन से ही हुई है, जो कि डीएवी पब्लिक स्कूल से हुई है, टांडा। और मेरे घर में मैं अपने मम्मी पापा का अकेला हूँ, मेरी 2 सिस्टर्स हैं। हॉबीज़ में वही है कि लड़कों को गेम खेलना पसंद होता है, क्रिकेट वगैरह हो गया, और ये डांस हो गया, करना पसंद है, देखना भी पसंद है, एंड सिंगिंग इज़ अ गुड आर्ट। बट हाँ, एक चीज़ है जो मुझे लगता है शायद वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो, मैं थोड़ी नई नई बुक्स ट्राई करता हूँ क्योंकि कुछ नया सीखने को मिलता है उससे। मैं दर्शकों को ये बता दूं कि आयुष हमारी जूनियर हैं, 2021 बैच के। तो आयुष, आप ये बताइए, राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल बांदा में आपको अपना बीएमएस में एडमिशन लेने के बाद आपका सफ़र यहाँ कैसा रहा। तो कहते हैं 19 फरवरी 2022 को मेरा राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज अतर्राबादा में एडमिशन हुआ। मेरी क्लासेस 3 अप्रैल से चालू हुई, लेकिन वो मेरे अंदर नीट की जो जर्नी थी तो उसकी वजह से मैं क्लासेस नहीं स्टार्ट कर पाया। तो मैं क्लासेस अगस्त में ज्वाइन किया, अगस्त 22 में। तो मैंने जब यहाँ पे मैं आया तो मेरे को थोड़ा चीज़ें सही नहीं लग रही थी क्योंकि संस्कृत था बीएमएस में और मैं सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट, तो मेरे को बहुत दिक्कत हो रही थी स्टार्टिंग में। और थोड़ा कहते हैं ना कि थोड़ा जगह का भी इफेक्ट था, तो लेकिन फिर ठीक है, धीरे धीरे सब चीज़ें हैंडल होने लगी, मैनेज करने लगा। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैंने अपनी जर्नी में, इस कॉलेज की जर्नी में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो देखा है वो है मेरे सीनियर्स। मतलब यहाँ पे आने के बाद, कॉलेज में आने के बाद, अगर तुम्हारे माँ पापा, तुम्हारे दोस्त कोई है तो तुम्हारे सीनियर्स, तुम्हारे बैचमेट्स, वो हर तरीके से सपोर्ट करते हैं। मतलब मेरे पास, मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं आज अतर्रा से जा रहा हूँ तो मेरे पास ऐसे सीनियर्स हैं, ऐसे भाई, ऐसे दोस्त हैं कि जिनको मैं पूरी ज़िंदगी अपना वही मानूंगा कि अगर वो नहीं होते तो शायद मैं आज इस मुकाम पे नहीं होता। तो स्टार्टिंग में संस्कृत था तो दिक्कतें हो रही थी और हिंदी भी था, तो हिंदी का नहीं इशू था पर संस्कृत की दिक्कत हो रही थी। क्लास 8 तक संस्कृत थी, लेकिन धीरे धीरे कहते हैं मेहनत की तो फिर धीरे धीरे चीज़ें आने लगी। बैचमेट्स के साथ थोड़ा घुला मिला, फिर चीज़ें सही होने लगी, इंजॉय करने लगा। मतलब मैं अपनी कॉलेज जर्नी को इंजॉय करने लगा। तो आयुष, हमारा आपसे नेक्स्ट सवाल है, अतर्रा में आने के बाद यहाँ की सबसे अच्छी मेमोरीज क्या है आपकी। तो बॉस, अतर्रा में आने के बाद मैं कह सकता हूँ कि मेरी सबसे अच्छी मेमोरी जो है वो है मेरा फ्रेशर्स। कहते हैं ना, कॉलेज में जो फ्रेशर्स होता है उसमें हम पहली बार अपने बैचमेट से टोटली एंड अपने सीनियर से अच्छे से इंटरेक्ट होते हैं। सीनियर, सुपर सीनियर, सबसे इंटरेक्शन होता है। तो राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज अतर्रावादा में मेरा जो सबसे अच्छा पल था वो मेरे फ्रेशर्स का टाइम था। उसमें मैं एंजॉय भी किया, बहुत चीज़ें सीखा भी, डांट भी पड़ी, लेकिन वो अच्छे के लिए पड़ी ताकि मैं अपने फ्यूचर में उन गलतियों को दोबारा ना करूं। और जर्नी तो कहते हैं ना, फ्रेशर्स लेना चाहिए, हर बच्चे को अटेंड करना चाहिए। अगर वो कॉलेज लाइफ ले रहा है और फ्रेशर्स हो रहा है उसके कॉलेज में तो उसको फ्रेशर्स ज़रूर लेना चाहिए।
और हाँ देखो फ्रेशर्स क्या है ना, मेरा हॉबी है डांस देखना और करना, बट मुझे थोड़ा सा कहते नहीं है कि पसंद तो है बट कर नहीं मिलता चीज़ें। तो मैं फ्रेशर्स में ये देखा कि सीनियर इंटरेक्शन कैसे करते हैं, हम कैसे एक्ट करते हैं, और फिर मैं काफ़ी चीज़ों में पार्ट लिया, सिंगिंग में पार्ट लिया, डांस में पार्ट लिया। और हमारे यहाँ काफ़ी प्रोग्राम्स होते थे, ड्रामा हुआ, वो सब हुआ, कव्वाली हुआ, हर चीज़ में पार्टिसिपेट किया मैं। और पता है पार्टिसिपेट करने के बाद अपने आप को लगता है कि हमारे अंदर भी बहुत सारे टैलेंट हैं। ऐसे हम पढ़ाई करते रहते हैं 12 मंथ्स, तो हमको लगता है कि बस हम पढ़ाई में, बट अगर सच में कॉलेज मिला है तो एक्सप्लोर करना चाहिए नई चीज़ें, क्योंकि और फ्रेशर्स एक ऐसा कह सकते हैं रंगमंच है जो हमें वो मौका देता है कि हम अपने प्रतिभाओं को बाहर लाए। तो वही था, फ्रेशर्स अच्छा गया। बहुत खूब आयुष, ये तो तुमने सही कहा, सीनियर जूनियर इंटरेक्शन कुछ अलग ही होता है मेडिकल कॉलेज में। तो आयुष आप ये बताइए, आप बीएमएस आपने एडमिशन लिया, आप बीएमएस में आए, पर वो मोमेंट, वो कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा कि बस अभी बीएमएस नहीं, अब मुझे एमबीबीएस करना है? तब आपको लगा कि बस अब मुझे एमबीबीएस की प्रिपरेशन पूरे मन से करनी है? वैसे मूवमेंट्स तो बहुत सारे हैं जिसकी वजह से लगता था कि हाँ एमबीबीएस करना चाहिए मेरे को, बट मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। मेरे कॉलेज में 26 जनवरी को सरस्वती पूजा थी। 26 जनवरी 2023 को सरस्वती पूजा थी हमारे कॉलेज में। तो मैं स्कूल पूजा में पार्टिसिपेट किया, और उसके बाद फिर मैं शाम को गया, तो मेरी नीट प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी थी, तो मैं पढ़ाई कर रहा था। बट मैं बाहर जिस हॉस्टल में रहता था उसमें मैं और मेरा एक बैचमेट अविनाश चंद तिवारी दोनों लोग रहते थे, और उस बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट हो गया। मैं पढ़ रहा था, मैं जान नहीं पाया, और मेरा दोस्त मुझे बुलाया, हम दोनों भाग के, मतलब पूरी बिल्डिंग की दीवारें आग हो गया था, और नीचे स्कूटी की एजेंसी थी, वो पूरी बैटरी दग रही थी, मतलब पूरी बिल्डिंग में लग गई थी। और हम लोग सेकंड फ्लोर पे रहते थे, हम लोग को फोर्थ फ्लोर की छत पे जाना था। मतलब दिमाग में तो उस टाइम कुछ था नहीं, क्योंकि नीचे आग लगी हुई थी और सब कुछ बंद था, शटल वाला घर था। तो फिर हम लोग ऊपर भागे, तो छत पे गए और पूरा काला धुआं, टायर जल रहा है स्कूटी का, स्कूटी जल रही है, डर लग रहा है कहीं बिल्डिंग ना गिर जाए। तो उस टाइम पे मुझे लगा था कि अब मैं नहीं बचूंगा, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा, मैं थोड़ा सा इमोशनल हूँ, बट मैं एकदम था, मतलब एकदम हार मान ली थी मैंने कि मैं बचूंगा नहीं। मैं बहुत ज़्यादा रो रहा था, लेकिन वही है कि अगर भगवान सब साथ हो तो सब अच्छा होता है। मेरे बैच का सीआर है, वो हम लोग को बचाने के लिए अपनी जान छोड़ के खुद घुस गया, और मेरे प्यारे सीनियर्स जो इतने प्यारे हैं कि वो लोग सब कुछ छोड़ के, प्यार ब्रिगेड वगैरह कुछ नहीं होता, मेरे सारे सीनियर्स मुझे 5 फ्लोर से सीढ़ी से उतारे हैं, मैं कभी पेड़ पे नहीं चढ़ा हूँ। तो जब ये मेरे साथ हुआ तो मैं और मेरे बैचमेट को समझ में नहीं आ रहा था उस समय हम करें क्या। तो हम लोग का दिमाग इतना काम किया कि सीनियर्स को कॉल करते हैं, और हम लोगों ने सीनियर्स को कॉल किया, और मेरे सारे सीनियर्स और सारे टीचर स्टाफ सब आए, और सब लोगों ने अपनी मेहनत से हम दोनों को 5 फ्लोर से सीढ़ियों से उतारा। मैं कभी आज तक पेड़ पे नहीं चढ़ा हूँ, बट वो कहते हैं ना, जब जान पे बनाती है ना तो इंसान कुछ भी कर जाता है। मैं 5 फ्लोर सीढ़ी से उतरा, मैं था, मेरा बैचमेट था, और मेरा सीआर जो हम लोग को बचाने के लिए चला गया था वो भी। तो उसके बाद हमारे टीचर्स ने और हमारे प्रिंसिपल सर ने बहुत सपोर्ट किया, हम लोग को हॉस्टल दिलाया। तो उसी जर्नी के बाद हम लोग को हॉस्टल मिला, बट कह सकते हैं ना कि वो सबसे ज़्यादा बैड मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि मेरी जान पे आ गई थी। तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार आयुष, आप यहाँ नहीं रहना है, कि अगर इतना स्ट्रगल करना है अतरा में आके, जो कि मैं देख चुका था सब कुछ स्ट्रगल, तो मुझे लगा कि अब अगर इतना स्ट्रगल करना है तो मैं थोड़ा सा और मेहनत करूँगा, ताकि मैं अपनी लाइफ में वो गिल्ट ना रखूँ कि मुझसे एमबीबीएस नहीं हो पाया। और कहते हैं ना भगवान मौका देते हैं, तो वो भगवान ने मुझे मौका दिया, क्योंकि अगर मैं सो गया होता 10:30 बजे तो आज मैं यहाँ आप लोगों के सामने ये वीडियो में ये बोल नहीं रहा होता। तो भगवान ने मुझे मौका दिया, मैंने भगवान और अपनी मेहनत पे भरोसा रखा, और आज मैं यहाँ आप सबके सामने नीट 2023 में सिलेक्ट हुआ हूँ। और बस यही। सही कह रहे हैं आयुष आप, हम अपने एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं, और ख़ासकर बुरे एक्सपीरियंस से। तो फिर इसका मतलब हम समझते हैं कि तब उस दिन से आपकी प्रिपरेशन और ख़ास हो गई। तो आयुष ये बताओ, अतर्रा में आपकी प्रिपरेशन कैसी रही? किस टाइप के स्ट्रगल्स आपको यहाँ देखने पड़े? किस टाइप की फैसिलिटीज़ हैं अतर्रा में? और ख़ासकर हमारे बहुत सारे ऑडियंस ये जानना चाहती है कि अब बीएमएस ले लेने के बाद हम प्रिपरेशन कर सकते हैं या नीट की? तो नीट 2022 में फेल होने के बाद जब मैं कॉलेज में अपना पहला क्लास अटेंड करने आया, तो मेरे दिमाग में था कहीं कि मुझे नीट 2023 देना है। बट कॉलेज में आने के बाद मैं थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आ गया था, तो मेरे को लगा कि नहीं यार कॉलेज बेटर है, बीएमएस अच्छा है। लेकिन टर्निंग पॉइंट्स के बाद जब मुझे लगा कि एमबीबीएस करना चाहिए,
देखिए अतरा ठीक है, जगह कोई ख़राब नहीं होती है, डिपेंड करता है तुम मैनेज कैसे करते हो। बट यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जैसे कि लाइट वगैरह बहुत अच्छे से नहीं रहती है, खाने का इशू था, लाइट का इशू था, रहने का इशू था, लेकिन हर चीज़ थी। तो उन सब चीज़ों में मैं थोड़ा सा दब चुका था। लेकिन दिसंबर वो जो पीरियड दिसंबर का टाइम आया तो मेरे को लगा कि नहीं, मुझे करना चाहिए, मुझे अपने आप को एक चांस देना चाहिए, क्योंकि मेरे सीनियर्स और मेरे बैचमेट्स जो थे वो मुझे मोटिवेट करते थे कि आयुष तुम्हें देना चाहिए, तुम्हारे पास मौका है। और मुझे भी लगता था कि मुझे देना चाहिए, नहीं तो मेरे पास वो गिल्ट रह जाता हमेशा। तो मैं जब पढ़ाई स्टार्ट किया दिसंबर में, तो मेरे को पहले लाइट की बहुत दिक्कत आती कि जब भी मैं पढ़ाई करने जाता लाइट चली जाती, और इसी की वजह से मैं दिन में पढ़ता था, रात में नहीं पढ़ता था, क्योंकि रात में लाइट रहती नहीं थी कंटिन्यूस। तो मैं नाइट आउल नहीं था, मैं अर्ली राइजर था, तो मैं दिन में पढ़ता रहता था। उसके बाद फिर मैं लाइब्रेरी, कॉलेज की लाइब्रेरी आता था, वहाँ पे पढ़ता था। और हाँ, मैं एक ख़ास चीज़ बताना चाहूँगा अपने कॉलेज राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज अतर्राबादा की, कि यहाँ पे अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए, आप यहाँ पे BMS करते हुए नीट की तैयारी आराम से कर सकते हैं। और यहाँ से मेरे सीनियर्स ने, मेरे बैचमेट्स ने, मैं चाहूँगा यहाँ पे आने वाले मेरे सारे जूनियर्स यहाँ से सिलेक्ट हों। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि BMS का देखिए, आप क्लास लेंगे, BMS का पढ़ते रहेंगे तो भी आपके पास एनफ टाइम होगा कि आप नीट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो दिसंबर में मैंने थोड़ा बहुत स्टार्ट किया, जनवरी में मैंने और बढ़ाया, फरवरी में और बढ़ाया, फिर मुझे जब लगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो उस पीरियड में मैंने अपना कॉलेज ड्रॉप किया। मैं यहीं अपने हॉस्टल में रह के, राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज अतर्राबादा के हॉस्टल में रह के मैंने अपनी पूरी नीट की जर्नी स्टार्ट की। और आज मेरा सिलेक्शन अगर हुआ है तो मैं कहूँगा कि BMS पाने की वजह से ही मैं सिलेक्ट हुआ, क्योंकि BMS पाने के बाद ही वो जुनून लगा कि मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ। तो अगर आप BMS कर रहे हैं, कहीं भी किसी भी राजकीय कॉलेज से कर रहे हैं, कहीं भी देश के किसी भी कोने से कर रहे हैं, प्राइवेट से कर रहे हैं, गवर्नमेंट से कर रहे हैं, कहीं से भी कर रहे हैं, अगर आप में वो जज्बा है और आपके अंदर वो आग है तो आप वो कर सकते हैं। टाइम कभी भी कम नहीं होता है, डिपेंड आप पे करता है कि आप टाइम को मैनेज कैसे करते हैं। तो मेरी जर्नी यही थी कि मुझे शुरुआत में दिक्कतें हुई, लेकिन मैंने टाइम के साथ साथ अपने आप को संभाला और टाइम दिया, तो उसी की वजह से आज मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे बैठा हूँ। बहुत खूब आयुष। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है आपसे कि नीट में आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या थी? आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों को कैसे मैनेज किया और कहाँ से आपने क्वेश्चंस लगाए, क्या पार्ट को आपने कितना पढ़ा है, थोड़ा आपने उस तरीके पे बताइए। और ख़ासकर जो बच्चों का अक्सर क्वेश्चन रहता है कि आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन कैसे बैलेंस किया? देखिए बॉस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम सब जानते हैं कि NCERT कंपलसरी होती है। तो पहले NCERT मैंने बायो की NCERT और केमिस्ट्री की इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, ये दोनों NCERT पूरी रट डाली थी। और फिज़िक्स में मैं NCERT नहीं लिया हुआ था, फिज़िक्स में मैं साइड बुक से पढ़ता था, जो कि मेरी 12th की थी। और ना मेरे पास DPP कोई नहीं थी। मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए MTG और मेरे क्या कहते हैं न्यूलाइट की टेस्ट सीरीज़ और LN की टेस्ट सीरीज़ और प्रीवियस ईयर की टेस्ट सीरीज़, और मेरे पास जो भी सारे पेपर्स थे वो सब मैं अटेंड करता था क्वेश्चंस। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि डॉक्टर RN राज सिंह फ्रॉम एम्स दिल्ली, जिनका MBBS हो चुका है, इस समय वो PG कर रहे हैं, उनका एक ऐप है नीट प्रेप ऐप। तो उस पर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं फ्री में। उसमें सॉल्यूशन आपको बता दिया जाएगा कि ये सॉल्यूशन है, वो आपको मतलब एलाबरेट नहीं करेंगे, क्योंकि एलाबरेट करने का वो पैसा लेते हैं। बाकी आप फ्री में क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं जितने चाहे उतने, उनकी ऐप में, चाहे तो आप गूगल के थ्रू भी जा सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो वो काफ़ी मेरे लिए बेटर था, मैं कह सकता हूँ कि मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्टिव था। तो मैं वहाँ से गया और MTG की बुक ली, प्रीवियस ईयर ली। और हाँ देखो, हम लोगों को पता है कि हम बायो वालों को सबसे ज़्यादा टफ फिज़िक्स ही लगती है। तो फिज़िक्स मेरा ये माइंडसेट था कि फ़िज़िक्स मैं तब पढ़ूंगा जब मैं एकदम फ्रेश रहूँगा। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं अर्ली राइजर था। तो मैं जब सुबह उठता था 4 बजे 5 बजे, तो मैं पहले फ़िज़िक्स को करता था, क्योंकि उस समय मेरा माइंड फ्रेश रहता था। तो जब मेरा माइंड फ्रेश रहता था तो मैं फ़िज़िक्स को ही पढ़ता था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो रेगुलर पढ़ते थे या ऑल्टरनेट डेज पे पढ़ते थे? कैसे मैनेज करते थे आप? जी बॉस, मेरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अल्टरनेट नहीं था, मैं रेगुलर पढ़ता था, हर डे पढ़ता था। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मैं अर्ली राइजर था। तो मैं फिज़िक्स को सुबह पढ़ता था, क्योंकि उस समय मेरा माइंड फ्रेश रहता था। तो मैं सुबह पहले फिज़िक्स की थ्योरी देखता था, क्योंकि अब इतने सालों से पढ़ रहे हैं तो चीज़ें याद तो रहती है, बट रिवीजन करना होता है, और मेन चीज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है फिज़िक्स में। तो मैं सुबह फिज़िक्स की थोड़ी बहुत थ्योरी फार्मूलाज देख के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करता था। और उसके बाद फिर जैसे जैसे टाइम, मतलब 8 बजे तक मैं फिज़िक्स करता था। फिर मैं मेस में
जाके ब्रेकफास्ट करता था, फिर मैं वहाँ से आके केमिस्ट्री को पढ़ता था, फिर मैं 12 बजे तक केमिस्ट्री को पढ़ता था, फिर मैं नहाने वगैरह में टाइम देता था, फिर मैं खाना खाने जाता था। तो फिर उसके बाद फिर मैं 2 से 5, देखिए अब मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो नीट का एग्ज़ाम होता है वो 2 से 5 होता है। तो मैं जब से प्रिपरेशन स्टार्ट किया हूँ 2019 से, मैं पर डे 2 से 5 हमेशा मॉक टेस्ट देता था, पर डे। मतलब ये नहीं कि अल्टरनेट डे पे, आप लोग चाहे तो उसको बाद में कर सकते हैं, बट मैं 2 से 5 हमेशा टेस्ट देता था। उसके बाद मैं रेस्ट करता था, फ्रेंड्स के साथ निकलता था, थोड़ा बहुत मार्केट वगैरह भी जाता था। ऐसा नहीं है कि मैं एक मतलब कमरे में बंद था, मैं फ्रेंड्स को भी टाइम देता था, बट इतना नहीं, उतना ही जितना मुझे अफेक्ट ना करे। उसके बाद मेरा जो शाम का टाइम होता था, जैसे हो गया 6 बजे से लेके, तो 6 बजे से 8 तक मैं बायो करता था, फिर मैं मेस जाता था, फिर खाना खाता था, फिर मैं 9 से 10 बायो करता था। तो यही मेरा सिनेरियो था। अगर मैं 10 से 11 कह सकते हैं, 10 से 11 मैं थोड़ा बहुत क्वेश्चन देख लेता था, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को उठा के देख लेता था, या जो मैं गलती करता था उसको मैं एक कॉपी में लिखता था। वो फिजिक्स के सारे क्वेश्चन मैं एक कहते नहीं है इनकरेक्ट कॉपी करके वो मैंने बनाई हुई थी, जो मैं क्वेश्चन गलती करता था। तो वो मैं एट द एंड ऑफ द डे वो इन सब चीज़ों को देखता था, और मैं अपने रूम को पूरे फार्मूला लगा के रखा हुआ था। तो रात में मैं सोते टाइम फार्मूलाज भी देखता था, क्योंकि मेन चीज़ फार्मूला ही मैटर करती है फिज़िक्स में। तो कह सकते हैं आप लोगों कि मैं फिज़िक्स को भी प्रॉपर टाइम देता था, केमिस्ट्री को भी देता था, बायो भी देता था, प्लस मैं मॉक टेस्ट भी देता था। और ये चीज़ सच है, मैं टाइम को मैनेज करके देता था। और जब मतलब मेरे पास जब प्रॉपर टाइम था, मतलब जनवरी से लेके, तब मैंने प्रॉपर एकदम जैसे कहते हैं रिवीजन करना, वैसे किया। और हाँ, नीट की जर्नी में मैं एक चीज़ बता देना चाहूँगा, आपको कितना आता है वो ज़रूरी नहीं है। आप टेस्ट दे के खुद को एनालिसिस करो कि आप कर क्या रहे हो, आपके आ कितने रहे, आप उस चीज़ में एक्टिव कितना हो। क्योंकि मेन चीज़ वो 3 घंटे का प्रेशर ही होता है, उस 3 घंटे के प्रेशर के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। कभी कभी ना पढ़ने वाले भी सिलेक्ट हो जाते हैं, पढ़ने वाले भी सिलेक्ट हो जाते हैं। फ़र्क बस इतना होता है कि उन 3 घंटों में प्रेशर कौन कितना ले रहा है, खुद को हैंडल कौन कितना कर रहा है। तो मेरा यही था। और हाँ, कहते हैं ना कि जब इंसान को प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो उसको और मजबूत बनाती हैं। तो गर्मी के टाइम में तो एकदम लाइट नहीं रहती थी, तो फिर भी मतलब वही था कि बस करना है तो करना है। जब मैंने नीट की जर्नी स्टार्ट की थी तो मैंने यही सोचा था कि मुझे यहाँ पे रुकना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे क्लियर करना है तो करना है। और मैंने ये सोच के रखा था। तो फिर वही है कि मेहनत ने भी साथ दिया, सब कुछ साथ दिया, और एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ मैंने अपने प्लान को फॉलो किया। मैं ये नहीं था कि आज उसको फॉलो करता था कल नहीं करता था, मैं रेगुलर करता था। और हाँ, मैं रेस्ट भी लेता था, फ्रेंड्स के साथ भी जाता था, सीनियर से भी थोड़ा बहुत इंटरेक्ट होता था। तो मैं प्रॉपर करता था, क्योंकि मैं जानता था मैं एक कमरे में बंद होके अगर मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं होता तो मैं डिप्रेशन में चला जाता, और जो कि मेरी पूरी कैरियर, मेरी पूरी लाइफ को अफेक्ट करता। बहुत खूब आयुष। मुझे अभी भी याद है जब आयुष का सिलेक्शन हुआ था, आयुष का रिजल्ट आया, आयुष ने मुझको बताया, तो मैंने उससे आयुष से पूछा कि आयुष कैसा लग रहा है तुमको, तुम तो रातों ही रात सक्सेसफुल बन गए। तो आयुष का यही कहना था कि सर, और सक्सेसफुल तो मैं बन गया, लेकिन ये रात बड़ी लंबी थी। तो ये जो सफ़र होता है बहुत लंबा होता है, कभी जल्दी मिल जाता है, कभी लेट मिल जाता है। आयुष, आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि आपने 4th अटेम्प्ट में MBBS क्रैक किया, पर फाइनली आप सक्सेसफुल हो गए इस जर्नी में, तो उन लोगों को जिन्होंने 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट के पास हरास हो जाते हैं, आज के टाइम पे हम देखते हैं लोग डिप्रेस हो जा रहे हैं, परेशान हो जा रहे हैं, जो आज की जनरेशन है, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अगर आपसे एक बार में 2 बार में नहीं हो पा रहा तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि हम जानते हैं मेडिकल थोड़ा टाइम ले लेता है, तो उसमें आपका क्या कहना है? बॉस देखिए, मैंने नीट की जर्नी जब स्टार्ट की थी तो मुझे लगा था कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करूँगा, बट वो कहते हैं ना, जब आप किसी चीज़ में घुसो तो ही उसकी सच्चाई पता चलती है। तो जब मेरा नहीं हुआ फर्स्ट ड्रॉप में, मैं काफ़ी डिप्रेस था। तो मैं सेकेंड राउंड में गया। सेकेंड ड्रॉप जब मेरा हुआ तो मुझे BMS मिला लास्ट अटेम्प्ट में, बट मुझे को लगता था कि मुझे करना है। तो मेरा 2 ड्रॉप के बाद BMS में मैंने एडमिशन ले लिया, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मेरा फ्यूचर होल्ड पे ना हो जाए। फिर मैंने थर्ड अटेम्प्ट दिया तो उसमें भी मेरा नहीं हुआ। तो अब मैं थक चुका था कि मुझे नहीं करना, मैं BMS को कैरी ऑन करूँगा। लेकिन मैं यहाँ पे BMS जब लिया तो मैं यहाँ पे आया और खुद की प्रॉब्लम्स को देखा और सिचुएशंस को देखा, तो फिर वहाँ पे मुझे समझा नहीं, मुझे एक टाइम और देना चाहिए। तो मैंने 4 ड्रॉप लिया, और 4 ड्रॉप लेने के बाद मैं आज नीट 2023 में सिलेक्ट हुआ हूँ। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि टाइम मैटर नहीं करता है, सक्सेस मैटर करती है। अगर आप सक्सेसफुल हो तो इंसान कोई नहीं देखेगा कि आपकी एज कितनी है, आपने कितने ड्रॉप पे निकाला है। आपके नाम के सामने वो डॉक्टर और वो MBBS की डिग्री हमेशा मैटर करेगी। तो नंबर ऑफ ड्रॉप्स मैटर नहीं करते। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो, देखो आपके अंदर का जो आवाज़ होता है ना, जैसे आपको कभी कभी लगता है यार नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन कभी कभी लगता है कि मुझसे हो पाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में हमको ये करना चाहिए कि हम थोड़ा बहुत पढ़ के देखें कि हमारा मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
तो बस वही था कि अंदर से आवाज़ थी। और मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगा कि पास आके नहीं छोड़ना चाहिए कोई चीज़, क्योंकि पास आके छोड़ने पे आज से 10 साल बाद ये गिल्ट रहेगा कि मैं एक और ट्राई दे दिया होता तो शायद मेरा मैथ सक्सेसफुल होता। और हाँ, डिप्रेशन सबको होता है। खुश होना चाहिए यार, तुम सीरियस थे इसीलिए तुम उदास हो। बहुत सारे बच्चे जो माँ पापा का पैसा वेस्ट कर रहे हैं, वो मैं कहना नहीं चाहता, बट हाँ यही है कि सीरियसनेस होनी चाहिए। वो चाहे तुम्हारा फर्स्ट ड्रॉप हो चाहे लास्ट ड्रॉप है। अगर तुम सक्सेसफुल हो गए तो लोग यही कहेंगे कि बंदा सीरियस था। अगर तुम सक्सेसफुल नहीं हुए तो वो मैटर नहीं करता है। एट अ पॉइंट तुम MBBS कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तुम सक्सेसफुल हो कि नहीं हो वो मैटर करेगा। तो नंबर ऑफ, मेरे हिसाब से नंबर ऑफ ड्रॉप्स कभी मैटर नहीं करते। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप सब भी कर सकते हैं। मेरे अंदर कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है, सब अपने आप में यूनिक होते हैं। देखो जैसे जैसे मेरा ड्रॉप बढ़ता जा रहा था, मैं भगवान की तरफ अट्रैक्ट ज़्यादा होता जा रहा था। अब मैं डिप्रेस तो मैं भी था, तो मैं भी थोड़ा बहुत मेडिटेशन, वॉक, सॉन्ग सुनता था। और सॉन्ग में क्या सुनता था, भक्ति सुनता था। मैं नीट की जर्नी में आपको सच्चाई बता सकता हूँ कि इस बार नीट 2023 की जर्नी में मैं रोज़ सुबह भक्ति सॉन्ग चला के, क्या कृष्ण भगवान का, राम भगवान का, सबका चला के अपने रूम में रख देता था। मैं पढ़ता रहता था। वो पता नहीं क्यों मेरे को गोज़बम्प्स देते थे, एनर्जी आती थी मुझे उन सॉन्ग्स को सुन के कि यार नहीं, मतलब थोड़ा सा कहते नहीं, एनर्जी आ जाती है बॉडी में। तो देखो अगर डिप्रेशन हो रहा है तो आप, सबसे अच्छा है कि आप फैमिली से इंटरेक्ट करें, फ्रेंड्स से इंटरेक्ट करें। खुद को जितना अकेला करोगे उतना ज़्यादा आप डिप्रेस होगे। तो चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करो। कोई भी चीज़ अपने आप से बढ़ के नहीं होती। थैंक यू सो मच आयुष, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं आपकी जर्नी बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन का स्रोत बने। ये जो कॉलेज आप देख रहे हैं ये आयुष का MBBS कॉलेज है। ऑल द हार्ड वर्क, ऑल द सेक्रीफाइसेस, ऑल द स्लीपलेस नाइट्स, स्ट्रगल्स, डाउनफॉल, इट ऑल पेज ऑफ। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।